नमस्कार, मैं किरण कुमार हूँ और आज बड़े दिल से, बहुत ही प्यार से और बहुत ही मज़े से और बहुत ही ऑनेस्टी से मैंने और सिद्धार्थ ने कुछ बातें की हैं, सिद्धार्थ कन्नड़ साहब जो हैं। और बड़ा अच्छा लगा कि सिड मेरे घर पे आए, हम बैठे, हमने बातें की। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू हिज यूट्यूब चैनल, डू दैट, आई फील नाइस, थैंक यू। 50 साल से ज्यादा हो गए इंडस्ट्री में, ठीक है। मैं यहां पे आया और जब मैं इनसे बात करने लगा मुझे लगा कि यहां 18 साल के बच्चे के साथ मैं बात कर रहा हूं। हीरो, विलन, कैरेक्टर रोल्स, टीवी, ओटीटी, सब कुछ। बट दिस मैं दिल से कह रहा हूं आफ्टर डूइंग सो मेनी चैट्स कि जो बातें होंगी किरण कुमार सर के साथ वो सिर्फ उनके साथ होगी। सर जी, कैसे हैं आप? Sid, very good. I am so happy. Such a pleasure. कितना अच्छा लग रहा है कि आप आज हमारे घर पे हैं. I've been watching your interviews, seen a lot of your work, and admired your work, and that's why I and you are sitting down here at my home and we are chatting. अगर मैं बाहर से देखूं तो मुझे लगेगा किरण कुमार जी ऑब्वियसली बहुत काम किया है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। जीवन के बेटे, जी, उनको तो लाइफ भर पैसे का तो टेंशन ही नहीं रहेगा। ये हम लोग को बाहर से लगता है। ये सच है कि गलत है? गलत है। क्यों गलत? देखिए, मेरे पिताजी जो थे वो एक कैरेक्टर एक्टर थे, एंड उस ज़माने में कैरेक्टर एक्टर्स को जिस तरह आज हम लोगों को पेमेंट होती उस तरह की पेमेंट नहीं हुआ करती थी. It was very minimal. The money, the compensation for working as a character actor or a villain was बहुत कम. मुझे याद है कि उस ज़माने में दिलीप कुमार जैसे जो बड़े एक्टर थे वो भी कुछ लाखों में ही काम करते थे, कुछ चंद लाखों में काम करते थे फिल्मों में. आज के दौर की तरह करोड़ों, 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़ वो नहीं होता था. क्या वो लाख उस जमाने में करोड़ों के बराबर था कि नहीं? जी हाँ, हज़ारों भी उस करोड़ों के बराबर था, क्योंकि उसी हज़ारों जो मेरे पिताजी ने कमाए उससे उन्होंने मेरा हमारा ये घर बनाया. बहुत ब्यूटीफुल हाउस है। जी हाँ, बहुत अच्छा घर, बहुत ही ये घर नहीं है मेरे लिए सिर्फ, ये मेरा मंदिर है. और एक एक पिलर के लिए मुझे ऐसी फिल्में भी करनी पड़ी हैं जो मैं नहीं करना चाहता था. सर, अगर आपका करियर ग्राफ देखें तो आप हीरो थे, फिर आप कैरेक्टर एक्टर बन गए, आप विलन बन गए, और बीच में आपने कुछ बी ग्रेड फिल्में भी की. सी ग्रेड भी की. सी ग्रेड भी की क्या? अरे मुझे, हाँ, बी का सी भी होता है क्या? तो जब हीरो, हाँ बोलिए. सी ग्रेड फिल्मों की बात की ना, मेरे को प्यास लग गई. अरे पन इंटेंडेड. हाँ, तो आप बताइए मुझे कि जब हीरो बने, और उस वक्त, आज तो कैरेक्टर एक्टर्स बहुत बोलते हैं अरे मुझे कैरेक्टर एक्टर बनना है, पर हीरो को कैरेक्टर एक्टर बनना वो तो एक लोअर हो जाता है ना स्टेप करियर में. सर, मैं नहीं समझता कि, मैं समझता हूँ कि ये एक ट्रांजिशन पीरियड है. हर इंसान की ज़िंदगी के अंदर एक ट्रांजिशन पीरियड आता है. एक ऐसा वक्त आता है जब उसे वक्त को देख के अपने आप को या तो प्रमोट करता है या डिमोट करता है. इसे मैं डिमोशन नहीं समझता. मेरे लिए तो, क्योंकि मैं इतना पैशनेट हूँ इस फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कि कल को अगर मुझे कोई विलन भी नहीं देता या मुझे कैरेक्टर एक्टर भी नहीं बनाता तो मैं किसी डायरेक्टर का असिस्टेंट बन जाता. आई वांट टू गेट बैक टू दैट बेसिक. मेन हीरो कैरेक्टर एक्टर क्यों? क्या फिल्में नहीं चली इसलिए आपको कैरेक्टर एक्टर बनना पड़ा? हाँ, बिल्कुल. आई एम समबडी हु एडमिट्स एवरीथिंग. फिल्में नहीं चली. जब फिल्में नहीं चली तो यू सी, यहाँ पर क्या होता है कि अगर एक हीरो आता है, आज भी यही हो रहा है कि एक नया हीरो आता है, उसकी अगर 3 या 4 फिल्में सो जाती हैं तो फिर उसे भूल जाते हैं लोग. वो बेचारा फ्राइडे को आता है, मंडे को उसके बारे में उसे भुला दिया जाता है. क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है. ऑनेस्टली बताइए, जब आप कहते हो कि अपनी इज्जत के साथ आपने सर्वाइव की, कभी हुआ वो इज्जत को लोग डाउन करने की कोशिश किए थे उस टाइम पर, कभी कभार एट कोई पॉइंट पर? मुझे ये लगता है कि इस इंडस्ट्री में इज्जत कहाँ बढ़ती है कि आप पैसे कितने ले रहे हैं फिल्म के, उसमें आपकी इज्जत होती है. तो आई डोंट वर्क चीप. आई टेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी. आई टेक मोर मनी देन आई एवर टुक एवर इन माय लाइफ. क्या बात है यार. हाँ, सुपर. तो मैं अपने बीवी के साथ बैठा था तो बीवी बोली, बड़ी स्माइलिंग, वेरी हैप्पी. तो आई टोल्ड, आई वाज गिवन, आज मैंने ये फिल्म जो साइन की, मुझे इस फिल्म में इतने पैसे मिल रहे हैं. तो मेरे लिए यही बहुत है
कि आज की तारीख में 52 इयर्स काम करने के बावजूद मैं उतने पैसे लेता हूं जितने मुझे कभी नहीं मिले। कभी कभी क्या होता है ना कि जिंदगी की बुराइयों में अच्छाई छिपी होती है। मैं FTI में पढ़ता था और शुरू से थोड़ा सा वायलेंट एंड थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर रहा है मेरा बचपन से, थोड़ा सा रहा है। तो अब FTI में क्या हो गया, हमेशा एक्टिंग डिपार्टमेंट और डायरेक्शन डिपार्टमेंट के लोगों के बीच में ना एक मतभेद होता है, हमेशा होता रहता है। तो हमारे साथ भी हुआ कुछ डायरेक्शन डिपार्टमेंट के लोगों का, तो हमने मार दिया उनको मार दिया नहीं, मतलब मारा उनको, फिजिकली असॉल्ट किया उनको। पुलिस आ गई, पुलिस हमको पकड़ के ले गई, मुझे ले गई रजा, है ना, रजा, रजा मुराद। हाँ, वो मेरा खास दोस्त है, मेरा यार है वो, बचपन का दोस्त है मेरा। तो रजा से मेरी दोस्ती 65 साल पुरानी दोस्ती है, हम छोटे छोटे तब से दोस्त हैं। आज भी दोस्ती की इंटेंसिटी वही है रजा के साथ भी। तो पकड़ के ले गए, फिर एक महेंद्र संधू थे, वो भी हैं, फिर एक जगदीश सोडी थे, उनको हम 4-5 को पकड़ के पुलिस ले गई। तो तनैया साहब जो हमारे गुरु थे, उन्होंने जाके स्टेशन से हमको छुड़वाया और वापस हम इंस्टीट्यूट आए। तो जो हमारे प्रिंसिपल थे जगत मुरारी साहब, वो भड़क गए, बोले नहीं, मैं इन ट्रबल मेकर्स को इंस्टीट्यूट में जगह नहीं दूंगा। सो वी वर रेस्टिकेटेड। जब हमें रेस्टिकेट किया गया तो बाकी के जो एक्टिंग डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट्स थे सेड कि इफ यू रिमूव दीज बॉयज वी आर गोइंग ऑन अ स्ट्राइक। क्या बात है, माने आंदोलन टाइप शुरू हो गया। आंदोलन शुरू हो गया। अब स्ट्राइक हो गई, हम सारा की सारा एक्टिंग डिपार्टमेंट जो है वो इंस्टीट्यूट के जो विजडम ट्री है उसकी सड़क के ऊपर बिस्तरे बिछा के सारे के सारे वहाँ आ गए। एंड ये स्ट्राइक चली 45 डेज। 45 डेज में कोई समाधान नहीं हुआ, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली बोले कि दिस कांट गो ऑन। तो फिर मुंबई से फिल्म इंडस्ट्री के जो मैवरिक्स हैं, जो बड़े हैं, उनको बुलाया गया कि भैया आप आइए और ये स्ट्राइक को सुलझाइए जो कुछ हो रहा है। तो उसमें चोपड़ा अंकल थे, चुबिया चोपड़ा साहब, जो मुझे बचपन से जानते हैं, उनकी गोद में मैं खेला हूँ। अब्बास साहब थे कि अब्बास साहब, वो भी आए थे, 2-3 लोग और थे। अब मीटिंग हुई, बोला ठीक है, उन लड़कों को बुलाए जो 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 बहुत दंगा फसाद करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं। तो मैं भी चला गया उनके साथ खड़े होने के। मतलब अब तो डांट वाट तो पड़ेगी। तो चोपड़ा अंकल तो यही थे कि बेटा तू तो ऐसा था नहीं, तू ऐसा क्यों झगड़ने लग गया। नहीं मैं अंकल सॉरी। तो उन्होंने बोला कि मैं, चलो आप प्रिंसिपल को बोला, जगत मुरारी जी को, कि इस बार माफ़ कर दो इनको। तो फिर समाधान हुआ, हमें दोबारा ले लिया गया। और जब मीटिंग ख़त्म हुई तो अब्बास साहब ने मुझे बोला कि तुम जीवन साहब के लड़के हो ना? बोला जी। अरे तुम्हारे पिताजी इतने अच्छे इंसान, इतने अच्छा, सबसे प्यार मोहब्बत से रहते हैं, तुम ऐसे कैसे निकले यार? बोला सर सॉरी सर, हो गया, कभी हो जाता है ऐसे ऐसा। मैं क्या बोलूँ कि बाय नेचर ही मैं ऐसा हूँ। खैर, तो बोले कि ठीक है, मैं अभी यहाँ गेस्ट हाउस में ठहरा हूँ इंस्टीट्यूट में, तो तुम मेरे कमरे में आओ। बोला अभी कमरे में, जब समझ गया मैं, बोला अब और डांट पड़ेगी। तो मैं चला गया उनके कमरे में, अब्बास साहब ने बुलाया तो उनके कमरे में चला गया। मैंने सर नॉक करके आया, एक्सपेक्टिंग कि अभी जूते और पड़ने वाले हैं। तो बोले बैठो बैठो बैठो। तो मैं आके बैठ गया, उधर चेयर थी, लकड़ी की चेयर थी, टेबल लगा हुआ था, अब्बास साहब बेड पे बैठे हुए। बोले मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, 2 बूंद पानी, उसमें एक लंबू इंजीनियर का रोल है। देखिए मैं बुराई के साथ अच्छाई कैसे छिपी है। तो विल यू डू इट? अब यार एक लड़का जो इंस्टीट्यूट में पढ़ता है, सडनली उसको इंस्टीट्यूट में ब्रेक मिल जाए तो कैन यू इमेजिन व्हाट वाज हैपनिंग टू मी? और वो भी कांड करने के बाद। वो है। या इट्स लाइक कमिटिंग अ मर्डर एंड देन सेइंग ओके ग्रेट मैन यू गेट अ मेडल फॉर इट। तो हाँ सर। बोले तुम्हें छुट्टियां कब होने? बोला सर छुट्टियां हो जाएंगी अभी मेरी। बोला मैं जैसलमेर में शूटिंग कर रहा हूँ तो तुम आ जाओ। और 7,500 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 7,500 bucks। आई मीन हियर आई वाज गेटिंग 250 रुपीज़ पर मंथ इन द इंस्टीट्यूट एंड आई वाज वेरी हैप्पी। और जैसलमेर के आगे नियर द पाकिस्तान बॉर्डर एक जगह है, इट्स कॉल्ड सम। हम सम में शूटिंग कर रहे हैं। अब पहली रात मेरा जो टेंट था, एक लोहे का बेड था, मैट्रेस था, एक तकिया था, एक चादर थी, और कोने में एक बाल्टी पड़ी हुई थी, लोहे की बाल्टी। उसमें कुछ मर्की वाटर, पानी जैसा था। अब मैं सोचूं यार डेजर्ट है, चलो जैसा भी पानी वानी है। तो मैं चलो ठीक है। तो मैंने पूछा कि ये पानी वानी का नल वल
बोला नहीं नहीं, 3 दिन में ना एक बार ये BSF का टैंकर आता है और 2 बाल्टी पानी मिलती है सबको। मतलब 3 दिन में 2 बाल्टी पानी। बोले हाँ 3 दिन में 2 बाल्टी पानी मिलेगी, चल तू, मैं बोल दूंगा, चल तेरे को 3 बाल्टी दे देंगे पानी। मतलब 3 बाल्टी 3 दिन में, इसमें नहाना भी है। बोला हाँ नहाना भी है, सब कुछ इसी से करना है। अरे ठीक है। It didn't disturb me at all. I was not perturbed at all. I said, this is my beginning. And let the journey be as difficult as possible. जितना टफ हो मैं हैंडल I करूंगा। challenged it. I said, okay. पर वो My challenge becomes. मैं एक चीज जानना तो वो बाकी सब वहां चले गए होटल में, हाँ सर। आपको क्यों रुकवाया वहां पे? क्योंकि सर मैं नया था, ये सारे एस्टैब्लिश थे, मुझे ब्रेक मिल रहा था। मैं 17 साल 6 महीने का था। तो इट्स ओके। Those people worked in the hotels because they earned it. सिमी जी earned it. जला लगा earned it. मैंने तो कुछ भी अर्न नहीं किया था। सर मेरा ये कहना है, जैसे लोग कहते हैं यार अक्षय कुमार साल में 3-4 फिल्में करते हैं, और लोग कहते हैं कैसे करते हैं। और आज के जमाने में एक्टर्स या तो एक प्रोजेक्ट में काम करते हैं या 2। आपने धपा बहुत फिल्में काम की। आई मीन आई वुड हैव लॉस्ट काउंट। ऐसा कभी हुआ है कि जब आप 10-15 फिल्में साल में कर रहे हैं, सही अमाउंट बोल रहा हूं, नंबर ऑफ फिल्म्स? सर हमने 4-4 शिफ्टें की एक दिन में। तो जब 4-4 शिफ्ट करते थे, ऐसा होता था कि आप भूल जाते थे कौन सा कैरेक्टर कहां पे है, स्क्रिप्ट क्या है, ये सब पता होता था जब आप 4 शिफ्ट्स कर रहे हो दिन में अलग अलग? सर ह्यूमन माइंड, सर हमारा जो प्रोसेस शुरू होता था ना, वो सेट पे शुरू होता था। आज की तारीख में जिस तरह आज हमको, मेरे पास 6 स्क्रिप्टें पड़ी हुई हैं ऑलरेडी, जिनकी शूटिंगें 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद हैं, लेकिन मेरे पास 6 स्क्रिप्टें पड़ी हुई हैं ऑलरेडी। ये स्क्रिप्ट देने का रिवाज ही नहीं था। सेट के ऊपर जो राइटर होता था वो सेट पे सीन लिख देता था, हाँ। और वो पेपर आपको दे दिया जाता था, आप पढ़ लीजिए और कर लीजिए। एंड एवरीबडी यूज्ड टू परफॉर्म, एंड सम ग्रेट performances have come even by this method. I'm not going to brand this method. I'm saying it was wrong because some actors have performed fabulously even when they have been given the script right on the set when the camera is about to roll. हम लोगों के साथ ऐसा हुआ है। हम लोग एक सेट से निकलते थे, जैसे दूसरे सेट में घुसते थे तो ओके अभी मैं इस सेट में किरण कुमार हूँ, दूसरे में अच्छा मैं सिद्धार्थ कन्नन हूँ, जैसे दूसरे सेट पे गया मैं सिद्धार्थ कन्नन बन गया, मैं किरण कुमार बन गया, मैं शौर्य किरण बन गया। हमारी ट्रेनिंग तो ऐसी हुई है। इसलिए हमें आज अगर हमें स्क्रिप्ट मिलती है तो बड़ा अच्छा लगता है। जब हमें कोई स्क्रिप्ट देता है प्रोड्यूसर या डायरेक्टर या राइटर, तो हमें लगता है कि ओ या आई थिंक वी हैव अराइव्ड, हमें स्क्रिप्ट दी जा रही है, you know? अगर मैं बोलूं आपकी फिल्मोग्राफी में देखो, वो कौन से 2 या 3 किरदार थे, कुड बी एज अ कैरेक्टर एक्टर, विलन या हीरो, जिसने आपको डिफाइन किया, जो आपने कहा इसने मेरे लिए गेम चेंज कर दिया और मेरे लिए देखा जाए तो दिस इज इट फॉर मी? क्या है सर दैट किरदार विच रियली चेंज्ड पीपल्स परसेप्शन अबाउट मी वाज तेजाब, लोटिया पठान। क्या था? मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं यार। वो तेजाब was Lotia, but then something which I really enjoyed doing was with Amit ji playing Pasha in Khoda Gawah. Then I enjoyed so many other films. एक बड़ी अच्छी फिल्म राधा का संगम थी, कीर्ति कुमार गोविंदा के भाई की फिल्म, वो मैंने एंजॉय की। मैंने सारी फिल्में एंजॉय की। सर आप बेहतरीन एक्टर है, ये सब जानते हैं, बोलने की जरूरत भी नहीं है, बट ये ऐसा क्यों था कि लोगों को लगता था कि आप राजेश खन्ना को कॉपी करते थे? सर सवेरा पिक्चर मिली मुझे, रेहाना जी थी, रेहाना सुल्तान थी, साजिद था, मैं था। तो ये जो फिल्म थी, ये गुरनाम जो काका साहब के, राजेश खन्ना जी के जो सेक्रेटरी थे, वो प्रोड्यूस कर रहे थे। पैसा राजेश खन्ना साहब का था, और इसे डायरेक्ट कर रहे थे वीके शर्मा जी, जो काका साहब के गुरु थे थिएटर में, वो डायरेक्ट कर रहे थे पिक्चर। तो इट वॉज बेसिकली काका साहब फिल्म। तो अब शाम को जब होती थी तो हमें काका साहब के घर पे, जब वो डिम्पल नाम था उस घर का, हम
हमें बुला, आफ्टर डिम्पल कपाड़िया जी। हाँ उस घर का नाम पहले डिम्पल था ना, आफ्टर राजेंद्र कुमार डॉटर। अच्छा। तो तभी काका साहब का घर था, ये बैंड स्टैंड में थे। तो हम शाम को जाते थे, तो काका साहब वॉज अ फैबुलस होस्ट, यू नो, ही वॉज फैंटास्टिक होस्ट। मतलब वो तो ऐसा होस्ट शायद ही कोई होगा। एंड सुपरस्टार राजेश खन्ना, सुपरस्टार, मतलब इतना बड़ा स्टारडम मैंने आज तक किसी का नहीं देखा है। बिलीव मी, Salman is quite close, but the stardom which Rajesh Khanna had, sir, no actor ever had it in his life. I've seen his car being full of lipstick marks, जहाँ पे गाड़ी पार्क होती थी. I've seen the clamor which people used to have for when Kaka Sahab used to step out of his car or out of his house. तो अब रोज शाम को हमारे यहाँ जो भैया, हाँ अभी कल क्या शूटिंग है, वो सीन्स लाए जाते थे और काका साहब के सामने उनको रिहर्स किया जाता था। अब जब रिहर्स करते थे तो वीके साहब डायरेक्टर थे, बोले काका तू यार जरा इन लोगों को करके दिखा देना। हाँ ठीक है, तो बैठो। तो हाथ में वो ब्लैक लेबल का ग्लास होता था, हमारे भी, हमको ही पिलाते थे। एंड लाइक आई टोल्ड यू, फैबुलस होस्ट पीते। तो काका साहब हमको सीन करके दिखाते थे। अब राजेश खन्ना सुपरस्टार जब वो सीन करके आपको दिखाएगा तो आपके दिमाग में क्या रहेगा? वही सीन, वही स्टाइल, सब चीज वही। इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग था। ये सब चीजें होती रही और कहीं ना कहीं वो मेरे कैरेक्टर में लोगों को राजेश खन्ना साहब दिखने लग गए। अब ये मैं नहीं कहूँगा कि काका साहब का फॉल्ट है, फॉल्ट मेरा ही है कि मैंने उनकी छाप को इतनी शिद्दत से ग्रास्प कर लिया कि मेरे परफॉर्मेंसेस में राजेश खन्ना साहब नजर आने लग गए। एंड दैट इज, आई शुड नॉट हैव सकम टू दिस प्रेशर, बट आई डिड। एंड इसीलिए आई डोंट, व्हेन पीपल आर सेइंग दैट इनिशियली आई यूज्ड टू बी कॉपिंग राजेश खन्ना, दे आर नॉट रॉन्ग अबाउट इट एट ऑल, दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट इन व्हाट दे आर सेइंग। एंड आज भी अगर मैं अपनी पुरानी फिल्में देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार एब्सोल्युटली राजेश खन्ना साहब की तरह मैं बोल रहा हूँ, राजेश खन्ना साहब की तरह मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये सब चलता था। मैंने कहीं पढ़ा था या सुना था कि रेखा जी हैड प्रॉब्लम्स, कि आप ममाज बॉय थे, वाज दैट ट्रू? Rekha ji is a lovely person, heart of gold, and the face of a diva. I fail to understand how she can manage to look the way she looks now, after all these years. And she's a person I have a lot of reverence for as a person. And I haven't crossed paths with her for a long time, and she's somebody whom I'll always cherish in my heart. That's it. वाह। उन्होंने कैसे ग्रो करवाया आपको एज अ ह्यूमन बीइंग? तो किसी ने मुझे ग्रो नहीं करवाया। मेरी ग्रोथ मेरी खुद हुई है, क्योंकि कोई किसी को ग्रो नहीं करवा सकता। हाँ, आप एक इंस्पिरेशन हो सकते हैं किसी के लिए, लेकिन जो ग्रोथ है वो तो आपकी खुद की होगी। मैं इतना कहूँगा कि all the women I have met in my life, each one has helped me evolve as a person. All of them. Nobody in particular whom I can pinpoint and say, no, she made me grow or she made me evolve. No. I have evolved on my own. My success is my own, my failures are my own. That's what I always follow. अगर मेरे सक्सेस है तो फिर वो मुझे मिलेगी, और अगर मेरी फेलियर है तो वो भी मुझे मिलेगी। मैं किसी के ऊपर एट्रीब्यूट नहीं करूँगा अपनी फेलियर्स को भी। कभी ये थॉट रेखा जी के बारे में आपके पास भी आता है कि काश हम लोग जस्ट मिले एज फ्रेंड्स एंड चैट? Of course. Sure. I mean, I would love to talk to her. But we never got the opportunity to really sit down and talk or being in touch with her. And I don't want to get in touch with her. I don't want to call her up, ma'am, I want to meet you or talk to you. No, I don't want to do that. उनकी अपनी एक ज़िंदगी चल रही है बहुत अच्छी, मेरी अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है। और कभी कभार अगर डेस्टिनी को मंजूर होगा
तो कभी कभार कहीं ना कहीं उनसे मुलाकात ज़रूर होगी और फिर हम बैठ के बात करेंगे एज फ्रेंड्स, बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू बिफोर, आई हैव लॉट ऑफ regard for her, lot of reverence. That woman has a heart of gold, actually. दिल की सोना है वो, और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी सोल है वो। ऑनलाइन में एक आर्टिकल आया था जब बोला था शायद स्टारडस्ट में उन दिनों ने कि उन्होंने शायद इमिटेट किया आपकी एक्स गर्लफ्रेंड को, तो आप अपसेट हो गए थे। वो सब बकवास है कि वाकई में था ऐसे? सर वो कभी नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ था? नहीं। कौन सी मेरी एक्स गर्लफ्रेंड रही वो भी मुझे नहीं मालूम, किसको इमिटेट किया वो भी नहीं है। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस एंड आई डोंट थिंक शी इज टू बिग अ पर्सन टू डू दैट। शी वुड नेवर डू दैट, शी नेवर imitate somebody and demean somebody. She will never do that. And उन्होंने ऐसा कभी नहीं कुछ किया, और वो शायद ऐसा कभी करेंगे भी नहीं किसी के साथ भी। मुझे तो छोड़ी। तो जब ऐसे मैगजीन्स उस जमाने में ऐसी चीजें लिखते थे, अभी तो आप क्लैरिफाई कर सकते हो राइट, सोशल मीडिया, आप मेरे से बात कर रहे हो, ये सब कर रहे हो। उस जमाने में तो कुछ था ही नहीं जहां क्लैरिफाई करो। सर तो क्या करेंगे? पढ़ के फेंक देंगे सर, पढ़ के ट्रैश में डाल देंगे, बिकॉज टुडेज न्यूज टुमारो बिकम्स लाइक टॉयलेट पेपर। ठीक है, आप लिख लो, आपको कितना लिख लेंगे, आप कितना बुरा लिख लोगे मेरे बारे में, लिख लो यार, अपनी भड़ास दिल की निकाल लो भाई, गेट इट ओवर विद। आपको लिखना, आपको यू डोंट लाइक माई फेस, यू डोंट लाइक माई बीइंग, यू राइट थिंग्स अबाउट मी, कम ऑन, राइट, फाइन, राइट, इस पिक्चर में बहुत, हालांकि आपने अच्छा काम किया होगा, अरे बहुत ही घटिया काम किया है, बकवास है वो, लिखो, कोई बात नहीं। आपको जो लिखना है आप लिखिए, अपने दिल की भड़ास निकालिए। आपको मैं आपको पसंद नहीं हूँ, मेरी शक्ल आपको अच्छी नहीं लगती, या मेरा काम आपको अच्छा नहीं लगता, या यू डोंट लाइक मी एज अ पर्सन, गो अहेड, राइट इट, एंड इट रियली डजंट बॉदर मी। अमरीश पुरी, रजा मुराद जो आपके अच्छे मित्र है, सदाशिव अमरापुरकर, रंजीत, प्राण साहब, सब टॉप एक्टर्स थे हु प्लेड विलन्स, राइट? इनमें से किन के साथ आपका एक्चुअल कंपैरिजन हुआ कि नहीं, और क्या ये लोग एक गैंग थे? नहीं सर, ये कोई गैंग वैंग नहीं था। यहाँ पर कोई गैंग नहीं है सर, यहाँ पर टीम्स हैं, इस प्रोजेक्ट में ये टीम, इस प्रोजेक्ट में ये टीम, यहाँ पर कोई गैंग्स नहीं है। नॉट लाइक गैंग्स ऑफ वासेपुर, नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट। बट हाँ, कंपैरिजन जब आप सिमिलर काइंड ऑफ रोल्स करते हैं तो आपका कंपैरिजन तो हो ही जाता है। बट अमरीश जी के साथ तो कंपैरिजन, जो भी आपने नाम लिए, उसमें तो किसी का उनके साथ कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। अमरीश जी एंड प्राण साहब, प्राण अंकल लेजेंड, बट देन आई डोंट लेबल हिम ओनली एज अ विलन। प्राण अंकल वॉज अ लीडिंग मैन। बाद में जितने फिल्में की उसमें ही लीडिंग मैन, इवन फिल्म वर रिटन फॉर हिम। तो प्राण अंकल को भी इसमें सेग्रीगेट, आप इस सेक्शन में इंक्लूड ना करें। और अमरीश जी से आप कंपैरिजन किसी का कर ही नहीं सकते, ही वॉज अ क्लास अपार्ट। सर, जब एक इंसान जो भारी भरकम फिल्म्स करते हैं, फिर वो BC ग्रेड्स में चले जाते हैं बिकॉज ऑफ जो आपने समझाया मुझे, उस वक्त फैमिली पर क्या बीती? सर फैमिली, मैं आपको एक चीज़ बताऊं सर, जो आपके साथ अच्छा हो रहा है ना, जब वो आप फैमिली के साथ शेयर करेंगे ना, तो आपकी फैमिली बहुत खुश होती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आई एम डूइंग समथिंग विच आई शुड नॉट, एंड आई एम डूइंग इट बिकॉज आई वांट द मनी, लाइक फिल्म्स, सम ऑफ द फिल्म्स, तो वो आप अपने एक पर्टिकुलर जोन में चले जाते हैं, जो दुखी नहीं जोन नहीं होता, लेकिन जो चीज़ आपकी आत्मा को एक्सेप्ट ना हो, फिर भी आप करते हैं उसको। और ये बात अगर आप अपनी पत्नी से कहेंगे, तो आपकी दुविधा को देख के आपकी पत्नी दुखी हो जाएगी। तो मैं, what I am really going through at times, अभी तो खैर नहीं होता है, लेकिन जिस दौर से मैं गुजरा, वो मैं दौर अपनी बीवी को बताता ही नहीं था, बोलता ही नहीं था, क्योंकि अगर मेरी बीवी को पता लगेगा कि मैं वो कर रहा हूँ जो मेरे दिल के विपरीत है, उसको मालूम है कि मेरा हस्बैंड जो है वो दुखी होगा।
लेकिन फिर भी कर रहा है। तो मैं जब भी वो एनवेलप, पर डे का एनवेलप लेके घर पे आता था, अब बीवी को बड़े खुश, बड़े अंदर से तो तकलीफ होती थी, लेकिन बड़े खुशी चेहरे पे हंसी रख के मैं बीवी को बताता, ये लो आज ये नए टेलीविज़न के पैसे आ गए, ये लो आज ये जो पिलर बनाए हमने, एक पिलर मुझे 4-4 लाख रुपए का पड़ा था उस टाइम पे, मुझे याद है। तो 11 पिलर हैं, 44 lakhs ओनली खाली पिलर्स पे थे, कि ये लो एक पिलर का पैसा आ गया, इसको इकट्ठा करो। इस तरह मैंने ये घर बनाया सर। और ये घर मैंने तब बनाया है when I was going through a bad phase. It took me 6 years to make this house. I was collecting money, एक सेगमेंट बनाया, दूसरा पैसा आया, अगला सेगमेंट बनाया, इस तरह कर करके मैंने ये घर, मैंने नहीं बनाया, बनाया तो मेरी पत्नी ने, लेकिन उसके पैसे जो हैं वो मैंने इकट्ठे किए, और ये बी और सी ग्रेड फिल्मों की वजह से हुए हैं। और मैं उन 20 और सी ग्रेड फिल्मों को मैं कभी भी कंडेम नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे ज़िंदगी की ज़रूरतों को पूरा करने का एक ज़रिया बने वो। तो मेरे लिए अगर मैंने वो फिल्में की हैं तो आई एम प्राउड ऑफ दोज फिल्म एज मच एज आई एम प्राउड ऑफ खुद गर्ज और तेजाब और खुदा गवाह। इनफैक्ट जब आप बात कर रहे थे, बहुत बार मेरे खुद के लाइफ के फ्लैशबैक्स हो रहे थे कि जैसे मैं लखनऊ में था, एवरी सैटरडे मेरे माता पिता मुझे बोलते थे कि तुम आज हिंदी पिक्चर देख सकते हो तुम। तो मैं कारपेट में बैठ के मेरे भाई के साथ वीसीआर में आपके पिक्चरों को देखता था, और आज मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ कि इतने सालों बाद आपके सामने बैठ के, और मेरे साथ खाना भी खाएंगे, टीम भी खाएगी, एंड दीज आर मोमेंट्स यू लिव फॉर। It was- थैंक यू मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। एक्टर तो अच्छे ही, मैंने बार बार कहा है, बट यू आर सच अ फाइन ह्यूमन बीइंग, एंड आपकी ऑनेस्टी झलकती है एवरी वर्ड दैट यू से। Well, thank you very much, and I hope everything you got everything you wanted to ask me, and next time whenever you feel like again coming and talking to me, इस घर के दरवाजे और इस घर की खिड़कियाँ और इस घर के लोगों के दिल हमेशा आपके लिए खुले रहेंगे। द आइकॉनिक किरण कुमार। Thank you. क्या बात।